हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि वक्र किसे कहते हैं। वक्र को ही इंग्लिश में कर्व कहते हैं। ये क्या होता है, इसी से संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वक्र क्या होता है, जब छोटा बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, फर्स्ट टाइम पेन या पेंसिल पकड़ता है तो वो ऐसी आकृतियां बनाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये आकृतियाँ क्या है, ये आकृतियाँ क्या चीज़ हैं। तो ये आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वक्र। ये सारी आकृतियाँ क्या है, वक्र। और वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वक्र 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, खुला वक्र, खुला वक्र, और सेकंड क्या होता है, बंद वक्र। अब खुला वक्र क्या होता है, जब भी हम कोई आकृति बनाते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट, और एंड कहाँ करते हैं, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट। जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग हो तो उस आकृति को हम कहते हैं खुला वक्र। इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, अलग है, तो हम इसे क्या कहेंगे, खुला वक्र। अब इसमें भी देख रहे हैं, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो ये भी क्या हुआ, खुला वक्र। ये है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमने स्टार्ट यहाँ से किए, यहाँ से स्टार्ट किया और ख़त्म भी हमने यहाँ पे की। इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, एक ही है। जब भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो तो उसको हम कहते हैं बंद वक्र। ये क्या है, बंद वक्र। अब सरल वक्र क्या होता है, हमने खुला वक्र और बंद वक्र तो पढ़ लिए। अब सरल वक्र क्या होता है, सरल वक्र। तो सरल वक्र क्या होता है, जब ये सारी आकृतियां हमने बनाई, ये सारे क्या है, सरल वक्र है। ये भी सरल वक्र है, ये भी है, ये भी है। हम एक सीधी लाइन भी खींचते हैं तो ये भी क्या होती है, सरल वक्र होता है। लेकिन ये वाला, ये जो अभी हमने देखे, ये क्या है, ये सरल वक्र है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट किया है और इसी लाइन को ये काटते हुए जा रही है। जब भी कोई लाइन एक दूसरे को काटती है तो वो सरल वक्र नहीं होते। जैसे कि ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो ये क्या हुआ, सरल वक्र नहीं है। तो समझ आ गया होगा आपको कि बंद वक्र किसे कहते हैं, खुला वक्र किसे कहते हैं, और सरल वक्र क्या होता है, और सरल वक्र कौन से नहीं होते। तो नीचे देख रहे हैं हम कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, तो इसमें आप बता सकते हो कि सरल वक्र कौन सा होगा और बंद वक्र कौन सा है, खुला वक्र कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, खुला वक्र। और ये क्या है, बंद वक्र। देख रही है चारों तरफ से क्या है, बंद है, इसका कोई एक ही स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होगा। मान लेते हैं हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, तो इसको ऐसे बनाते हुए इसी बिंदु पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बंद वक्र। इसी तरह ये भी क्या है, बंद वक्र। लेकिन ये सरल वक्र नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहाँ, यहाँ पे काट रही है, तो ये क्या है, सरल वक्र नहीं है, लेकिन बंद वक्र है। ये भी क्या है, ये सरल वक्र है, ये खुला वक्र है। ये भी क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, बंद वक्र। और ये क्या है, सरल वक्र नहीं है, क्योंकि ये भी एक दूसरे को काट रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि खुला वक्र, बंद वक्र और सरल वक्र क्या होता है, कर्व किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं, पॉलीगन्स किसे कहते हैं। तो पॉलीगन्स किसे कहते हैं, हम जब रेखाखंडों से मिलकर कोई आकृति बनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज। तो रेखाखंड के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि रेखाखंड क्या होता है। कोई जैसे कि एक लाइन है, लाइन कहीं क्या करते हैं, हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, मतलब एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। ये ना आगे बढ़ सकती है, ना बस ये इतनी ही होगी, ये क्या होगी, फिक्स लाइन होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड से ही बनी हुई आकृति को हम पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे कि नीचे ये दिए हुए है डायग्राम, तो ये फर्स्ट क्या है, देख रही है, रेखाखंडों से बनी है, ए बी सी डी, ऐसे हम नाम दे सकते हैं। तो रेखाखंड क्या क्या हो सकते हैं, ए बी सी सी डी डी ई ए, ये इनसे मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज। उसी तरह ये भी बना हुआ है, ये भी है, ये भी, ये चारों को हम देख रहे क्या है, ये बहुभुज है। लेकिन पांचवा क्या, आप बहुभुज देखकर बता सकते हैं कि बहुभुज है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 तो रेखाखंड है, ये 3 रेखाखंड है, लेकिन ये रेखाखंड नहीं है, ये क्या है, कर्व है। तो इसमें 3 रेखाखंड है, एक कर्व है, तो ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज
नहीं है। तो हमें पता चल गया कि बहुभुज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण क्या होते हैं। भुजाएं क्या होती है, तो जो रेखाखंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बहुभुज बनाया है, ये क्या है, बहुभुज। अब बहुभुज में ये रेखाएं है, ए बी हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। तो ये रेखा जो ए बी है, ये रेखा ए बी, बी सी डी डी ई ई ए, ये रेखाखंड क्या है, भुजाएं है। हम इसी को कहते हैं भुजाएं। अब शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष जब दो रेखाएं आपस में मिलती है जिस पॉइंट पे, उसको हम शीर्ष कहते हैं। जैसे बी ए और ई ए इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये बिंदु ही क्या हो गया, दोनों का मिलान बिंदु ही क्या होगा, शीर्ष होगा। जहाँ दो भुजाएं मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं मिल रहे हैं तो शीर्ष ये है, यहाँ पे भी दो भुजाएं मिल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो गए, इनके शीर्ष हो गए। अब विकर्ण किसे कहते हैं, जब दो शीर्षों को हम मिलाते हैं, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण। जैसे कि हमने सी और ई को मिलाए तो ये क्या है, विकर्ण। इसी तरह डी और बी को हम मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब आपको शीर्ष, भुजाएं और विकर्ण के बारे में पता चल गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट, नीचे दी हुई वक्रों को खुला या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इन आकृतियों में से हमें देख के बताना है कि खुला वक्र कौन सा है, बंद वक्र कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है, देख रहे हैं हमने स्टार्ट यहाँ किए और एंड यहाँ किए, लेकिन ये क्या है, रेखाखंड। तो रेखाखंड से भी बनी हुई आकृति क्या होती है, वक्र होती है, बस वो खुला होना चाहिए। तो ये देख रहे खुला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, खुला वक्र। सेकंड क्या है, हम देख रहे हैं बंद है, कहीं एक जगह इसका स्टार्ट मान लेते, स्टार्ट पॉइंट ये है, तो ये बनते हुए ऐसे यहीं पे एंड होगा, तो ये क्या है, बंद वक्र। वक्र सारे हैं पर खुले और बंद की बात की गई है। यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका स्टार्ट पॉइंट ये होगा तो एंड पॉइंट ये होगा, तो ये क्या हो गया, खुला वक्र। ये क्या है, ये बंद है, तो ये हो जाएगा बंद वक्र। ये भी बंद है, तो इसको भी हम लिखेंगे बंद वक्र। बस हमें इसमें यही बताना था कि ये कौन सी आकृति खुली है, कौन सी बंद है, तो हमने बता दिए। अब क्वेश्चन सेकंड, निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृति बनाए। हमें क्या करना है, इनको रफ आकृति से दर्शाना है। तो फर्स्ट क्या है, ए खुला वक्र। अब खुला वक्र अभी हमने देखे कैसा होता है, तो हम कोई भी आकृति बना देंगे तो ये क्या है, खुला वक्र। इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों बस अलग होना चाहिए, तो हम इसे खुला वक्र कहेंगे। तो फर्स्ट का ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, बी बंद वक्र। अब बंद वक्र कैसे बनाएंगे, बंद वक्र का क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होता है, एक ही होता है, तो ये क्या हो गया, बंद वक्र। इसका आंसर यही हो जाएगा। आप क्वेश्चन 3 देखेंगे, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब हम एक बहुभुज बना लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, एक बहुभुज। ये बहुभुज, जरूरी नहीं है कि आप यही बहुभुज बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आप कोई भी बहुभुज बना सकते हैं। इसके अभ्यंतर मतलब अंदर के भाग को हमें क्या करना है, छायांकित, यानी इसको हम ऐसे कलर करके या भर सकते हैं, कुछ भी इसको छायांकित हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। आप कोई भी एक बहुभुज बनाएंगे और उसे इसे छायांकित कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन दिए, इसको देखकर हमें इनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है, क्या यह एक वक्र है, तो ये क्या है, वक्री है। वक्र कैसा भी हो सकता है, कोई भी लाइन क्या होता है, वक्री होता है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये एक वक्र है। सेकंड क्या यह बंद वक्र है, तो देख रहे ये सब तरफ से क्या है, बंद है, कहीं से खुला नहीं है, तो हाँ ये एक बंद वक्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देखेंगे, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्या है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हमें बंद वक्र बनाना है और वो बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो बहुभुज में रेखाखंड होते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है कि रेखाखंड ना हो, तो हम एक बंद आकृति ये बना दिए। ये क्या है, इसमें रेखाखंड भी नहीं है, ना ही ये बहुभुज है, तो ये क्या है, एक बंद वक्र है। बी केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र बनाना है। हमें रेखाखंड से बनाना है पर वो खुला वक्र होना चाहिए, तो रेखाखंड से बनाते हैं। ये क्या है, रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये रेखा, ये 3 रेखाओं से बना दिए हमने कि खुला वक्र। या हम ऐसे भी बना सकते हैं,
ऐसे बना सकते हैं। आप कोई भी आकृति से दे सकते हैं, बस वो खुला होना चाहिए और रेखा खंडों से मिलकर बना होना चाहिए। सी क्या है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। क्या दो भुजाओं वाला बहुभुज बन सकता है? जैसे कि हमने एक भुजा ये ले लिए, हम इसमें एक भुजा ऐसे ले लें तो ये क्या है, बहुभुज बनेगा? या एक ये है, इसको हम ऐसे लेते हैं, बहुभुज नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे दो भुजाओं का बहुभुज नहीं बन सकता। हमें बहुभुज के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।